हाँ, 5 करोड़ कमाने हैं। अब आएंगे आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए, लेकिन कैसे? नहीं नहीं, मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला। आपके अकाउंट में 5 करोड़ जरूर आएंगे, लेकिन छोटी सी SIP स्टार्ट करने से। और शॉर्टकट से वैसे भी पैसा नहीं बनता। पैसा बनाने के लिए आपको चाहिए पेशेंस। आपको भी करोड़पति बनना है, आपको भी आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। आपके पास पेशेंस है तो ये वीडियो को कंटिन्यू करना, वरना अगर आपके पास कोई पेशेंस नहीं है तो ये वीडियो को यही पे स्किप कर देना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बुलसाई में। आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं SIP से आप 5 करोड़ आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे कर सकते हो। दोस्तों, आजकल तो सभी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको पेंशन मिलेगी या नहीं, इसके बारे में तो आशंका है। इसलिए कई लोग अपने जीवन में एक आम गलती करते हैं, अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग न करना। इसके पीछे सभी के अपने अपने कई कारण होते हैं, जैसे कि कम शुरुआती सैलरी, बिजी शेड्यूल और इन्वेस्टमेंट की जानकारी की कमी। इन्वेस्टमेंट की जानकारी दो बातें कहते हैं, उसमें से पहली बात है शुरुआत करना और दूसरी बात है पेशेंस रखना, और इन दोनों का मिलकर रिजल्ट आता है सक्सेस। यानी स्टार्ट प्लस पेशेंस इज इक्वल टू सक्सेस। दोस्तों, ये रूल सिर्फ म्यूचुअल फंड SIP इन्वेस्टमेंट में ही नहीं, हर सेक्टर में काम आता है। ये वही सिद्धांत है जो लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी सिखाते हैं। समय और पेशेंस से इन्वेस्ट करने से कंपाउंडिंग का जादू काम करता है और पैसा बढ़ता है। अगर आप कंसिस्टेंटली SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट की आदत डालते हैं, तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी म्यूचुअल फंड के जरिए आपको एक बड़ा फंड दिला सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे हम देखेंगे कि आप कैसे SIP और SIP स्टेपअप के जरिए उम्र के 50 साल तक 5 करोड़ का या फिर आपके रिटायरमेंट के फंड की प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन 5 लाख के कंपाउंड करने के लिए कब और कितनी रकम से हमें SIP शुरू करनी होगी? मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने 22 साल की उम्र में नौकरी करना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग के 3 साल के फेज में हम हमारे लाइफ टाइम को और अपने बजट को सेटल करना सीखते हैं। फिर जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी मजबूत हो जाए तो उसके बाद 50 साल की उम्र से मंथली SIP 10,000 रुपीज से शुरू करते हैं। जैसे जैसे आपकी ईयरली सैलरी बढ़ती है, अपनी मंथली SIP को 10% से स्टेप अप करना है, यानी बढ़ाना है। यानी कि स्टार्टिंग के पहले साल आपकी SIP रहेगी 10,000 रुपीज पर मंथ, देन नेक्स्ट ईयर वो बढ़ के हो जाएगी 11,000 पर मंथ। ऐसा करने से ना ही आपकी मंथली अमाउंट बढ़ेगी, बल्कि कंपाउंडिंग की पावर भी बढ़ेगी। इसीलिए जल्दी शुरू करना और स्लोली अपनी SIP को आगे बढ़ाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर दी, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बाद कितने % रिटर्न की उम्मीद रखें? एक इन्वेस्टर 50 साल की इन्वेस्टमेंट टाइम में SIP से लगभग 15% CAGR की उम्मीद कर सकता है। वैल्यू रिसर्च के आंकड़े दिखाते हैं कि 20 साल से ज्यादा समय बाजार में मौजूद करीब 130 इक्विटी फंड में से 3 दर्जन से अधिक म्यूचुअल फंड ने 15% से ज्यादा के रिटर्न दिए। अब SIP शुरू कर दी, उसे हर साल स्टेप अप भी कर दिया। हमने जान लिया एवरेज CAGR रिटर्न 50% भी मिलेगा, तो टोटल 5 करोड़ कैसे बनेंगे, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैलकुलेशन के जरिए। शुरुआती SIP 10,000 रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट ईयर स्टेप अप मंथली अमाउंट बाय 10%। एवरेज CAGR 15%। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज 50% लिया। टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड 25 साल। सालाना स्टेप अप SIP और अनुमानित फंड। फर्स्ट ईयर 10,000 इंटू 12 यानी 1,20,000 रुपीज। सेकंड ईयर स्टेप अप बाय 10% यानी हर महीने 1,000 रुपीज की वृद्धि, यानी मंथली अमाउंट 11,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 1,32,000 रुपीज। देन अगेन नेक्स्ट ईयर स्टेप अप SIP बाय 10% यानी 12,100 इंटू 12 इज इक्वल टू 1,45,200 रुपीज। ऐसे ही अगले 22 साल तक SIP 10% से बढ़ानी है। इस तरह अगले 25 साल में इन्वेस्टमेंट 1.18 करोड़ हो जाएगा। इससे 4.54 का अंदाजा रिटर्न आ सकता है। इसका मतलब 25 साल बाद 15% CAGR के हिसाब से टोटल रिटायरमेंट फंड 5.72 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो बन गए ना आपके 5 करोड़ रुपए। दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर्स के अलावा महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कंपाउंडिंग की पावर को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। SIP का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि आपकी इन्वेस्टमेंट और उससे मिलने वाले रिटर्न हर साल जोड़कर अगले साल और ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ ठीक है, आप यही सोच रहे हो ना 50 साल इतने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना, आपके मन में कई सारे सवाल होंगे। तब तक क्या होगा, क्या नहीं होगा, आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है,
इसके बारे में चिंता करने से अच्छा एक स्टेप आगे आओ और शुरुआत करो। थोड़ा सा रिसर्च करो, इन्वेस्टमेंट एंड कंपाउंडिंग के मैजिक को समझो और इन्वेस्टमेंट करना धीरे धीरे स्टार्ट करो। प्लानिंग और कैलकुलेशन के हिसाब से एसआईपी स्टार्ट करो और पेशेंस रखो। एसआईपी में कंसिस्टेंसी रखो, धीरे धीरे आपको मैजिक दिखना शुरू हो जाएगा और देखते देखते कब आप करोड़पति बन जाओगे इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। और करोड़पति बनने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन आप बताओगे कैसे? 50 साल बाद थोड़ी ना आप मेरा चैनल ढूंढने वाले हो। इसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, या फिर इंफॉर्मेशन काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड लिव स्मार्ट। थैंक यू।